नाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर तो देखिए, और मंजिल मिले जरूर कदम बढ़ाकर तो देखिए। गीता का कर्मयोग यही सिखाता है, मंजिल मिले जरूर कदम बढ़ाकर तो देखिए, और जल जाएंगे करोड़ों दीप इस पावन हिंदुस्तान में, अपने दिल में रुद्राणी की तरह संवेदना का दीप जलाकर। समय की सीमा है, एक अध्यक्षता पर मैंने बुलायो करियो है। मैं सोचो यार लॉकडाउन में अत्ता बूढ़ा होगा कि आपका कवि सम्मेलन का अध्यक्ष होगा। सात मनाओ के फर्क को, पर अब अध्यक्ष बनाया तो मेरी जिम्मेदारी है। साहित्य में 9 रस होते हैं, हास्य वीर करुणा विभत्स रौद्र भयानका श्रृंगार शांत आश्चर्य काव्य 9 रस समृता। आमतौर पर मंचों पर 4 रस पढ़े जाते हैं, हास्य वीर श्रृंगार और करुण। 3 रस हो गए, हास्य वीर श्रृंगार हो गया, करुण नहीं हुआ। रुद्राणी का पावन कार्यक्रम है। 1-1.5 मिनट की एक संवेदना की कविता में आपसे विदा लेता हूं। मेरी एक सीडी है कन्या भ्रूण संरक्षण पर, बेटियों का ये पावन सारा योगदान, जागो मां जागो। और एक रचना, कुछ रचनाएं हम प्रयास से लिखते हैं, कुछ यूं लगता है कि मां शारदे ने हमें प्रसाद स्वरूप, कृपा स्वरूप दी है। वो लिखते वक्त में कोई लोटा भर आंसू रोया होगा, जब वो भाव उमड़े अपने आप वो रचना बन गई। पावन मंच के पावन कार्यक्रम में आप सब वो धैर्यवान श्रोता हैं जो अंतिम समय तक इस संवेदना के इस यज्ञ को जी रहे हैं, आपको समर्पित करता हूं सीधे सीधे एक कविता, 3 मिनट के लगभग की कविता। कि कोख में कन्या जांच, घर की बहू गर्भवती, जांच करवाई गई, पता चला कोख में कन्या भ्रूण है। घर के पुरुष सदस्यों ने तय किया कि कल अस्पताल ले जाकर इसका निपटारा करवा देना है, पर उस कोख की बच्ची को जरा भी भय नहीं। उसे भरोसा है कि मेरी मां मेरे साथ है। पर जब परिस्थितियों वश मां भी इसको भी इस कुत्सित निर्णय में शामिल होना पड़ता है, तो उस बेटी का हृदय फूट फूट कर रोता है। मां शारदे मुझसे कल्पना करवाती है कि अस्पताल जाने की पूर्व रात्रि वो मासूम अगर बोल पाती तो वो अपनी मम्मी से क्या कहती। निवेदन करता हूं कि मां तुमने भी ले लिया निर्णय, मां तुमने भी ले लिया निर्णय, मुझे कोख में नहीं रहना है। कुछ दिन तो बनी हूं बेटी तेरी, इस हक से मुझे कुछ कहना है। चाहा था बचपन में मेरे लाड लड़ाओ, बुढ़ापे में तेरा सहारा बन जाऊं मां, और तेरा सर हो गर्व से ऊंचा, जग में ऐसा नाम कमाऊं मां, जग में ऐसा। कोख का बच्चा सारी बातें सुनता भी है, समझता भी है। अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह भेदन की विधा तभी सीख ली थी जब अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को बताया था। वो बेटी भी का भी सपना होता है कि मैं भी बड़ी होकर मम्मी जैसा बनने का प्रयास करूंगी। मम्मी सास ससुर की सेवा करती है, पति की आज्ञाकारी है। पर जब हृदय टूटता है तो निवेदन करता हूं कि बचपन में मेरे लाड लड़ाओ, बुढ़ापे में तेरा सहारा बन जाऊं मां, तेरा सर हो गर्व से ऊंचा, जग में ऐसा नाम कमाऊं मां, और कल तक चाहा तुम जैसी बनूंगी, अब मैंने ये जाना है तुमसे बनने से तो अच्छा पहले ही मर जाऊं मां, पहले ही मर जाऊं। उस मां का एक ही एक्सक्यूज हो सकता है कि बेटी मैं क्या करती, मुझ पर घर वालों के, समाज के, रिश्तेदारों के इतने दबाव थे। पर मेरा यह मानना है नारी शक्ति के सम्मान में कि माता संतान पर अगर माता और पिता का हक बांटा जाए, आपका भी यह मानना हो तो बताइएगा कि संतान पर अगर माता और पिता का हक बांटा जाए तो 99% हक मां के खाते में आता है। 9 महीने उस वजन को साथ लेकर घूमना, कुछ खा नहीं पाना, और हर प्रसव जीवन और मृत्यु से संघर्ष केवल और केवल मां झेलती है। उसी हक की बदौलत 4 पंक्तियों में जवाब दिलवाता हूं, बात पहुंचे बताइएगा कि मां माना तुझ पर थे दबाव कई, पर हक से नहीं कहा होता। मां माना तुझ पर थे दबाव कई, पर हक से नहीं कहा होता। गर तुमसी होती मेरी नानी, तो क्या तेरा वजूद रहा होता, क्या तेरा वजूद रहा। इस कविता की पीड़ा यह है कि इसमें विश्वास की हत्या होती है। संतान, वो भी कोख की संतान, माँ बाप से अधिक भरोसा किस पर करे। एक प्रसंग याद आता है, एक बाजार में एक सुनार और लोहार दोनों की दुकान पास पास। सुनार जब सोने पर लोहे से हथौड़ी से चोट मारता तो बहुत हल्की आवाज आती, लोहार जब लोहे पर हथौड़ी से चोट मारता तो बड़ी गंभीर गूंज आती। एक दिन सोने ने लोहे से पूछ लिया कि मुझ पर हथौड़ी पड़ती है, कम आवाज आती है, तू लोहे इतनी जोर से क्यों चीखता है। लोहे का जवाब सुनिएगा, उसमें कहीं आपको अपना दर्द नजर आए तो बताइएगा। लोहे ने कहा, मित्र सोने, तुझ पर जो लोहे की हथौड़ी पड़ती है वो तेरी कुछ नहीं लगती,
पर मुझ लोहे पर जो लोहे की हथौड़ी पड़ती है वो मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरी बिरादरी की, मेरे खानदान की, मेरी अपनी है। और जब अपने अपनों पर घात करते हैं तो हृदय को जो आघात पहुंचता है, उस वेदना को वो ही समझ सकते हैं जिन्होंने जीवन में इसे झेला हो सका। तब कलम को कठोर करने की आज्ञा चाहते हुए 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि देख, मंगाया, देखा, जांचा, लिया ना लिया। शादी के बाद हर दंपति की इच्छा होती है कि उसके आंगन में भी किलकारी गूंजे, प्रभु से मांगता है। मंगाया, देखा, जांचा, लिया ना लिया, ये कोख है ना कि सब्जी मंडी है। और नारी का रूप ही लक्ष्मी, नारी ही मां शारदे और नारी ही बनती चंडी है। और जो मान से मंगा ले संतान को फिर कर दे उसकी हत्या, तो या तो पिता शिखंडी है या मां फिर तू पाखंडी है।